नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, यदि हम अपने घर से निकलें इस तलाश में कि हमारे लिए ईमानदारी या मानवता देखने को मिल जाए, तो वास्तव में ये चीज़ें हमारे लिए दूर-दूर तक नज़र नहीं आती हैं। और दूर-दूर तक नज़र न आने का कारण है कि ये चीज़ें संसार से लगभग ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन फिर भी खुशी की बात है कि आज भी ये चीज़ें बरकरार हैं और इस प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं, इस संसार का संतुलन बनाए हुए हैं। दोस्तों, अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जो किसी व्यक्ति में मानवता, ईमानदारी या फिर उसके कैरेक्टराइजेशन का निर्धारण करती है। जिसमें से सबसे पहला है फैमिली एनवायरनमेंट। सामान्यतः हम देखते हैं कि एक जो बालक होता है वो सबसे ज़्यादा समय व्यतीत अपने फैमिली के साथ व्यतीत करता है। और जो फैमिली होती है वो बालकों के विकास के लिए दो प्रकार के एनवायरनमेंट को क्रिएट करती है। पहला पॉजिटिव एनवायरनमेंट और दूसरा नेगेटिव एनवायरनमेंट। तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट यानी कि उसके लिए बालक के विकास के लिए एक ऐसा माहौल फैमिली में उसके लिए मिलता है जहाँ पे वो चारों ओर से पॉजिटिविटी से घिरा हुआ होता है, जिसमें ईमानदारी और फिर सहयोग की भावना, मिलजुल कर काम करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसको वहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे ये जो बालक है जब फैमिली के इस बिहेवियर को देखता है तो उस बिहेवियर को देखने के बाद वो कॉपी करने का प्रयास करता है और अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करता है। परिणाम स्वरूप उसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो पाता है। ठीक इसके अपोजिट जब बात हम करते हैं नेगेटिव एनवायरनमेंट में, जहाँ पे बच्चों के चारों ओर एक नेगेटिविटी भरी हुई होती है। एक फैमिली जो होती है वहाँ पे एक तरीके से चारों ओर नेगेटिविटी होती है। तो उस नेगेटिविटी में जो बच्चा विकास कर रहा होता है तो उसका होता है वो भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, जिसमें नेगेटिव एनवायरनमेंट में लड़ाई दंगे भी सम्मिलित हो सकते हैं। वहाँ पे सहयोग की भावना ना होना, मिलजुल कर काम ना करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। इस तरीके से फैमिली जो होती है वो दो तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करती है और दोनों ही प्रकार के एनवायरनमेंट में बच्चे का डेवलपमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होता है। दूसरा है स्कूल एजुकेशन या फिर स्कूल एनवायरनमेंट। इसका मतलब है कि स्कूलों में किस लेवल की एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है और जो एजुकेशन स्कूलों में दी जा रही है क्या उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को वो बच्चे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी ये होता है कि बच्चे एजुकेशन को जो भी शिक्षा मिलती है तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि स्कूलों में एजुकेशन वो प्रॉपर दी ही नहीं जाती, वो मोरल एजुकेशन दी ही नहीं जाती, तो इम्प्लीमेंट करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार स्कूल एजुकेशन जो है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है कि यदि स्कूल में प्रॉपर तरीके से मोरल एजुकेशन और जो आपके और दूसरे प्रकार की एजुकेशन जो कि एक तरीके से आपको सच्चा मानव बना सके वो एजुकेशन मिल रही है, तो वहाँ पे बच्चे का जो कैरेक्टराइजेशन होता है वो एक अलग डायरेक्शन में होता है। तीसरा है फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल से मतलब कि हम किस तरीके के दोस्तों के बीच रहते हैं और हमारे दोस्त जो हैं उन दोस्तों की अपनी लाइफ को लेके क्या कुछ विचारधाराएं हैं, वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, कौन सी उपलब्धियों को हासिल करना चाहते हैं। तो एक तरीके से जो फ्रेंड होते हैं वह भी हमारे लिए दो प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वहीं एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो व्यक्ति एक पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल में रहता है तो उसका जो डेवलपमेंट होता है उसका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। इसके अपोजिट जो एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहता है जहाँ पे नेगेटिविटी उसके चारों ओर होती है, ठीक है ना, तो ऐसे जो लोग हैं उनका डेवलपमेंट एक नेगेटिव डायरेक्शन में होता है।
चौथा हो सकता है लाइफ फिलॉसफी, यानी कि जीवन दर्शन। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक जीवन दर्शन होता है कि उसे अपनी लाइफ को किस तरीके से जीना है। सामान्यतः दो प्रकार के लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ का दो अलग अलग तरीके से मीनिंग निकालते हैं। पहले प्रकार के लोग अपनी लाइफ का एक नैरो मीनिंग निकालते हैं, यानी कि एक संकीर्ण अर्थ निकालते हैं, और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं वो अपनी लाइफ का एक ब्रॉड मीनिंग निकालते हैं, अर्थात वो अपनी लाइफ को एक विस्तृत रूप में देखते हैं। पहले प्रकार के लोग जो कि अपनी लाइफ का एक नैरो मीनिंग निकालते हैं, वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो केवल खुद को फोकस करके करते हैं। उनको इनसे कोई मतलब नहीं होता कि हम जो काम करेंगे उसका किसी दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव होगा इससे इस प्रकार के लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका डेवलपमेंट एक अलग डायरेक्शन में होता है, या फिर बोल सकते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। दूसरे प्रकार के लोग जो अपनी लाइफ को एक विस्तृत रूप में देखते हैं, तो वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं इसको फोकस करके करते हैं कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है और प्लस में दूसरे लोगों को क्या लाभ होने वाला है। और इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो इसकी भी प्लानिंग करते हैं कि हम जो काम करने वाले हैं उसका दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जब हमारा भारत देश कोरोना नामक भयंकर महामारी से लड़ रहा था, तो उस समय हमारे देश की हालत इतनी भयावह हो गई थी, इतनी भयंकर हो गई थी कि जिसको शब्दों के द्वारा बयां नहीं किया जा सकता। ठीक इसी समय बहुत सारे लोग, बहुत सारी ऐसी शक्तियां थीं जो कि इस भयावह संकट से, इस भयंकर महामारी से छुटकारा पाने के लिए हमेशा काम कर रही थी। ना वो दिन की परवाह कर रहे थे, ना वो रात की परवाह कर रहे थे, बस वो केवल और केवल अपने वर्क पर फोकस कर रहे थे और उनका ये फोकस था कि कैसे हम इस महामारी से बाहर आ सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके अंदर इतना दृढ़ संकल्प है, इतना अटूट विश्वास है कि हम इस महामारी से बाहर आ जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो भगवान का रूप होते हैं। तो मैं डॉक्टर को एज अ गॉड पहले कंसीडर करता था, आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ठीक इसी समय कुछ एक लोग ऐसे भी थे जो मेडिसिन की कालाबाजारी कर रहे थे, जो एम्बुलेंस का बहुत ज़्यादा किराया ले रहे थे, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही थी जिनसे आप भली भांति परिचित होंगे। दोस्तों, लोगों ने उस समय अर्निंग की प्लानिंग की जिस समय उनको कल का भी नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका भी नहीं पता। तो यहाँ पे कुछ लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही थे जो कि इस तरीके की चीज़ों को अंजाम दे रहे थे। दोस्तों, ज़रूरत थी इस विषम परिस्थिति में हमें लोगों की मदद करने की, लोगों के दुखों को बांटने की, साझा करने की, और अपनी खुशी को लोगों के दुखों के साथ साझा करने की। लेकिन मदद तो क्या, हम खुद भीख मांग रहे थे, तो हम कैसे मदद कर पाते। दोस्तों, जरूरत है हमें सच्चा मानव बनने व बनाने की, प्रमाणित कर सके मानवता को। जरूरत है ऐसी शिक्षा लेने व दिलाने की। जरूरत है लोगों को डिग्रियां देने की, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है उनको ज्ञान व कौशल सिखाने की। जरूरत है दया भाव दिखाने की, जरूरत है कुछ नया कर दिखाने की, जरूरत है कुछ नया कर दिखाने की। थैंक यू।